आतंकी साजिश का दायरा बड़ा है। ट्रेन होने के लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए जा रहे हैं। हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो बताती है कि लश्कर-ए-तैयबा के रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। कई आतंकी ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना में नौकरी कर चुके हैं और हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे। ये पाक की वो सच्चाई है जिसमें वो पहले से बेनकाब हो चुका है। जैसे अगर बात पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हामिश मूसा की हो तो वो पाकिस्तानी सेना में स्पेशल सर्विस ग्रुप का पैरा कमांडो था। दूसरा बड़ा आतंकी तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से संधि के तहत भारत लाया गया है, वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। मतलब बिल्कुल साफ है, पाकिस्तानी सेना और पाक की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI न सिर्फ आतंक को बढ़ावा देती है बल्कि सीधे सेना के कमांडो और दूसरे विंग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को आतंकी कैंप में झोंकती है। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, दहशत फैलाने की हर वो ट्रेनिंग जिसमें बेगुनाहों का खून बहाया जाता है और ये पूरा सिस्टम आतंकियों को पनाह भी देता है। सीमा पर दहशतगर्दी के लिए इन्हें फुल सपोर्ट करता है। POK में इन आतंकियों की भर्ती के लिए अब अभियान तेज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ तनातनी के बीच लश्कर-ए-तैयबा का नया रिक्रूटमेंट प्लान तैयार है। इसके लिए हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने अपने गुर्गों को निर्देश दिया है। तलहा सईद ही आतंकियों की भर्ती की कमान संभाल रहा है। इस नापाक अभियान के लिए हाफिज सईद और तलहा सईद के साथ लश्कर के करीबी कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये गठजोड़ भारत के साथ तनाव के हालात का फायदा उठाने की रणनीति बना रहा है। यहां हम ये भी बता दें कि तलहा सईद के रिक्रूटमेंट अभियान को ISI का समर्थन हासिल है और हाफिज सईद ने अपने पुराने नेटवर्क में फिर से जान डालने के निर्देश दिए हैं। लश्कर की तरफ से पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को भी अपने पॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक तरफ लश्कर और उसके सरपरस्त नए आतंकियों की भर्ती का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना जंगलों में छुपे आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है और पूरी उम्मीद है कि पहलगाम के गुनहगार भी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद POK में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्चिंग पैड्स को पाकिस्तानी सेना ने खाली करने के लिए कहा है और इसमें रह रहे आतंकवादी अब पाकिस्तानी सेना की देखरेख में हैं। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो यह है पाकिस्तान की हकीकत, इसलिए पूरी मजबूती के साथ भारत भी इसका जवाब देने को तैयार है। भारत दो तरीके से पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की भी तैयारी में है। पहला, पहलगाम हमले के सबूत देकर FATF में फिर से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। FATF में के 40 में से 23 देश जो हैं वो भारत के समर्थन में है। दूसरा, IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं दिलाने की कोशिश। 9 मई को IMF की अगली मीटिंग है। इसमें पाकिस्तान को करीब $1 अरब से कुछ ज्यादा का कर्ज मिलना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को यह पैसा देने का विरोध कर सकता है।